बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू ऑल टेक एंड ट्यूटोरियल्स हब। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म को क्रिएट करते हैं, उसके साथ प्ले करते हैं और कुछ जो ऑलरेडी टेम्पलेटेड फॉर्म्स गूगल ने बना के रखे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म क्रिएट करने से पहले आपका गूगल अकाउंट बना हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में एक कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, उस कार्ड के ऊपर क्लिक करें और वीडियो देखें। अकाउंट बनाने के बाद आपने किसी भी ब्राउज़र के थ्रू गूगल में साइन इन होना है। उसके बाद आपने गूगल ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ड्राइव पर क्लिक करना है। फिर आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने गूगल फॉर्म ये आ गया आपके सामने। जब आप इस एरो के ऊपर होवर करेंगे तो आपको वो दो ऑप्शन देगा, ब्लैंक फॉर्म या फिर टेम्पलेट फॉर्म, यानी फॉर्म अ टेम्पलेट। तो अभी पहले मैं आपको ब्लैंक फॉर्म के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको टेम्पलेटेड फॉर्म के बारे में बताऊँगा। तो ब्लैंक फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करें तो उसने आपके लिए एक ब्लैंक सा फॉर्म क्रिएट कर दिया, यानी एक खाली फॉर्म। इसकी कुछ ऑप्शंस हैं, उनको देख लेते हैं, इजी हैं बहुत। यहाँ से आप अपने फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं, मसलन मैं कर देता हूँ ठीक है। जैसे ही आप नाम चेंज करेंगे वो हेडिंग ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। कोई डिस्क्रिप्शन डालें वो डालें। अगर हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे आप अपनी चॉइस का क्वेश्चन डाल सकते हैं। वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स आपने डालना है वो डाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हता कि आप एक डेट भी डाल सकते हैं और टाइम भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ से आप अगर MCQs है तो ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। जब आप रिक्वायर्ड की फील्ड सेट कर देते हैं तो ये फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होता जब तक कि इस फील्ड को फिल ना किया जाए या इस क्वेश्चन को सॉल्व ना किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर ऑप्शन देख लेते हैं। ऐड क्वेश्चन से आप एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑलरेडी फॉर्म क्रिएट किया वहाँ से आप क्वेश्चन भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन था, आपने अगर एक और टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। कोई पिक्चर ऐड करनी है वो कर लें, कोई वीडियो ऐड करनी है वो कर लें, कोई दूसरा सेक्शन ऐड करना है वो कर लें। बेसिकली ये पूरा एक सेक्शन है। ये देखिए, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये देखिए एक सेक्शन 2 ऐड हो गया। ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। यहाँ से आप अपने फॉर्म का कलर चेंज कर सकते हैं, थीम कलर कोई भी रख लें। यहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हैं कि जब वो यूज़र के एंड पे शो होगा तो कैसा होगा। देखें इस तरह में कुछ शो होगा। इसी तरह अगर आपने किसी को फॉर्म सेंड करना है, फॉर्म का ये लिंक भेजना है, सेंड के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे उनकी ईमेल राइट कर दें या फिर इस लिंक को कॉपी कर दें, कॉपी करके शेयर कर लें। या फिर अगर आपने इस फॉर्म को अपने किसी कोड में यूज़ करना है, किसी वेबसाइट वगैरह में, तो उसमें आई फ्रेम टैग का आपको एक पूरा कोड जनरेट करके दे दिया है। आपने जो करना है वो करें। अमूमन हम कॉपी करते हैं इस लिंक को और वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम टेम्पलेट फॉर्म्स की तरफ चलते हैं जो गूगल ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। वैसे ही आपने ओपन करना है सब कुछ और यहाँ से आपने फ्रॉम अ टेम्पलेट सॉरी। तो ये देखिए हमारे सामने मल्टीपल टेम्पलेट्स आ गए। मेजॉरिटी हम यहीं से उठाते हैं। मसलन आपने कस्टमर फीडबैक लेना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इसने ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। जॉब एप्लीकेशन है उसके लिए भी इसने ऑलरेडी एक फॉर्म हमें क्रिएट, सैम्पल फॉर्म है। आपने इसमें चेंजिंग्स करनी है अपने मुताबिक। जो आपको क्वेश्चन लगता है ज़रूरी है वो डाल दें, जो नहीं लगता इम्पोर्टेंट नहीं है उसको निकाल दें।
मसलन मैं आपको एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, उसने हमारे सामने एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म ओपन कर दिया, जिसमें उसने सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, हेडिंग है, फिर नेम आ सकता है, इस तरह ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फर्दर कमेंट। जी उसने एक जनरल ऐड किए हुए क्वेश्चन, अगर आपने फर्दर क्वेश्चन ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर टेम्पलेट्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जो आपको सूट करते हैं वो आप यूज़ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रिस्पॉन्सेज, फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको हैंडल करते हैं, आप कैसे गूगल शीट को रिस्पॉन्सेज के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने इस फॉर्म को एक क्विज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना आ गया होगा और उसके साथ प्ले करना भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।